गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। पढ़ाई क्लास 12 के लिए स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने। देखिए बच्चों, आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास 12 के जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं हम लोग, वो आप डेली बेसिस पे कम से कम 1-1.5 घंटा उस पर ज़रूर काम करें। चाहे कोई सा ही सब्जेक्ट हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आपके 3 मेन सब्जेक्ट है, तो तीनों सब्जेक्ट्स को 1-1.5 घंटा लेकर आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपना होमवर्क करें, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है। यदि एक बार ये इंपॉर्टेंट टाइम चला गया तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये टाइम वापस नहीं आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। तो मैं अनिरुद्ध कृष्णा, डायरेक्टर ऑर्डिनेट एजू सिस्टम्स एंड फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आप सभी स्टूडेंट्स का, व्यूअर्स का और लर्नर्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने क्लास 12 के लिए जो है वो कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर स्टार्ट किया था। कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट देखा था, सामर्थ्य का कॉन्सेप्ट देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग मेन जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं क्वेश्चंस वगैरह की। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक की किताब के क्वेश्चन वो हम पहले निपटाने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने अपनी प्लानिंग में स्टूडेंट्स चेंज ये किया है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो ये अपना ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग अभी आप लोग अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, लगभग 45 डेज 50 डेज या फिर 2 महीने तक लगभग यही पैटर्न ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यही चलेगा, ठीक है। जब तक बाकी सिचुएशंस वगैरह सब कुछ सही नहीं हो जाती तो यही इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें काम चलाना पड़ेगा। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस जो है या जो हम रेगुलर क्लासेस जैसे हम पढ़ाई करते हैं उनके कंपैरेटिवली ऑनलाइन क्लासेस जो है वो काफ़ी बोरियत भरी होती है। ये सब चीज़ें मैं फील कर सकता हूँ। आपकी जो सिचुएशन है वैसा माहौल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आप 1-1.5 घंटे के अकॉर्डिंग अपने डेली शेड्यूल में जो है वो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके अपने टाइम का यूटिलाइजेशन ज़रूर कर सकते हैं, ताकि एक जो 3-4 महीने की गैप की वजह से जो आपके नॉलेज में जो कमी आएगी ना वो नहीं आए, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप जो है वो इन लेक्चर्स का जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि मेरा प्लान ये है मैथमेटिक्स में कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका सिलेबस स्पीडली करवाया जाए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाए, जिससे कि आपका 50% जो सिलेबस है ना वो कैसे भी करके 50% सिलेबस जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि इसी ड्यूरेशन में जो है वो हम लोग कवर कर लें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को बाद में करनी है। मैं सोच रहा हूँ कि 50% सिलेबस जो है ना वो मैं आपका कैसे भी करके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कवर करवा दूँ। जैसे एक तो आपका ये डिफरेंशियल वाला कैलकुलस हुआ, ठीक है, एक डिफरेंशिएशन हुआ, एक इंटीग्रेशन का ओवरव्यू, फॉर्मूले वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई। एक ऐसे 3D का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग यदि ये 3 चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस में इनका एक ओवरव्यू ले लें, हम कंप्लीट तो नहीं कर सकते इनको, ओवरव्यू यदि इनका हम ले लेते हैं, ठीक है, एक तरीके से मोटे तौर पे इनको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो 12th क्लास में जैसे ही आपका जनवरी में मेनली सारे एग्जाम आजकल जनवरी फरवरी में होने लग गए, जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो जनवरी तक आपका काफ़ी हद तक जो है वो सिलेबस एक तरीके से रिवीजन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक नया प्लानिंग करते हैं कि मैथमेटिक्स में हम ये 3 टॉपिक जो है ना वो एक बार की कवर करने की एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि डिफरेंशिएशन हमें कंप्लीट करना है, जिसमें एक कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, फिर हम लोग जो है इंटीग्रेशन कवर कर लेते हैं और लास्ट में 3D का टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि 3D में थोड़ा सा एक समझने के लिए कंप्यूटर या फिर थोड़ा सा एक इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो अभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं वो विजुअलाइज करके भी बता सकता हूँ कि जैसे ये प्लेन मान लो बनता है तो प्लेन के जैसे डायरेक्शन कोसाइन कहाँ होंगे, ये सारी चीजें अपन 3D में जो है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर जो है वो अपन कैसे भी करके 50 दिन का टारगेट एक सेट कर लेते हैं, 50 डेज में ये 3 चीजें अपने को कैसे भी करके कवर करनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इनको कंप्लीट ना करके इनका ओवरव्यू करना है। एक तरीके से आप इन 3 चैप्टर्स को ये मान लो कि इनका एक क्रैश कोर्स करना है, ठीक है। इनका यदि क्रैश कोर्स हम लोग कर लेते हैं तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाएंगे और एक तरीके से ये लॉकडाउन के बाद में जो है वो एक तरीके से हम विनर बन के निकलेंगे यदि ये तीनों चीज़ हम कवर कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मेरी प्लानिंग है आपके साथ में, तो थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का टाइम पढ़ाई को दीजिए। 1-1.5 घंटा यदि आप मेरे साथ मेहनत कर लेते हैं, 1 या 1.5 घंटा, 1.5 आवर यदि आप डेली बेसिस पे मेहनत कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। और ये टारगेट अचीव हो गया तो आप एक चीज़ का मैं प्रॉमिस आपसे कर सकता हूँ कि मैथ्स में जो है वो किसी भी एग्जाम में आप बात करें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि ये 3 चीज़ें इस ड्यूरेशन में 50 दिन के अंदर हम लोग जो है 50 डेज इसमें यदि 50% सिलेबस अपने मैथ्स का यदि कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब लॉकडाउन के बाद में जो है वो हम लोग विनर बन के निकलने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेरी प्लानिंग थी आपके साथ में जो मैंने शेयर की है। तो अब हम लोग जो है वो अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मेरी प्लानिंग आपके साथ ये थी कि मैं जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं। पिछली क्लास में मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिया था। आज की क्लास में मैं आपसे जो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक जिनके पास है वो अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और टेक्स्ट बुक की हेल्प लेकर ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चन वगैरह स्क्रीन पे आपको दिखते रहेंगे। जिन लोगों के पास बुक है वो बुक साथ में रखें और एक पेंसिल रखें, जो क्वेश्चन हो जाए उन पे टिक करते जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये देखिए जो टेक्स्ट बुक है अपनी ये इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक है। आप चाहे तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो अपनी टेक्स्ट बुक को साथ में रखिए, मैं हिंदी में भी वर्ड्स वगैरह बोलते जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज में हमारे कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं आज की क्लास में। तो देखिए जो हमारे क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं और फिर जो है वो एक्सरसाइज पे आता है। आधे क्वेश्चन आज कर लेते हैं और आधे क्वेश्चन अगले वीक में हो जाएंगे, तो ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। मेरा प्लानिंग ये है कि मैं फटाफट जो है ना आपको 50% सिलेबस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में करवा दूं, ताकि 12th क्लास में आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का बेनिफिट होगा। यदि 50% कर लिया तो आप ये मान लो ऐसा हम लोग पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में ऐसा होगा कि 50% सिलेबस जो है मैथ्स में हम लोग ऑलरेडी लॉकडाउन में कवर कर देंगे। ठीक है, तो 50% का टारगेट रखना, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो प्लीज टेक्स्ट बुक यूज करें। ठीक है, चलिए जस्ट मिनट, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, आप एक्सरसाइज में से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो चलिए करते हैं, सबको विजिबल होगा। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। चलिए चलिए ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और हमें इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को ये बोलता है कि ये एक फंक्शन आपको दे रखा है और इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करना है। यू हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन fx इक्वल्स टू x माइनस मॉड्यूलस x ओवर x whenever x is not equals to 0। एंड दूसरी डेफिनेशन ये दे रखी है कि इस fx का वैल्यू 1 भी हो सकता है, कब, जब ये x इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, तो इसकी बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है वो आप लगाएंगे। सातत्य की डेफिनेशन हमने ये देखा था कि कोई भी फलन है वो किसी बिंदु पर संतत होगा तो f0 का वैल्यू LHL के बराबर होगा और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, RHL के बराबर। उसने बोला है कि उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करें। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपने टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 1 जो है वो बुक में से देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। तो आप देखेंगे f0 LHL RHL ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, और यदि ये तीनों चीजें बराबर होंगी तो इसका मतलब तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी। तो पहले अपन f0 के बारे में बात कर लेते हैं कि f0 क्या होगा। बोलिए बच्चों f0 क्या होगा, क्या होगा बताइए। f0 क्या होगा, सिंपल सा f0 है कि भाई आप यहाँ से देख सकते हैं कि x का वैल्यू जब भी 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको कि जब भी फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इट मींस व्हाट, आप इसकी जगह जो है वो 1 यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है ना, ये दे रखा है x का वैल्यू 0, तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट 1 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा पहला काम हो गया। दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि इसका LHL कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला पता ही है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 और f, और LHL का फॉर्मूला होता है
F0 माइनस एच। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ गया होगा। 0 माइनस एच, ठीक है। अब जैसे ही F0 माइनस एच आएगा, इट मीन्स व्हाट, आपको क्या करना होगा, F0 माइनस एच करना है, मतलब आपको लिमिट इसका चेक करना है, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। और 0 माइनस एच का मतलब क्या होगा, मैं बार बार आपसे पूछूंगा इस चैप्टर में, तो आपका एक ही आंसर आएगा कि सर 0 माइनस एच इज नॉट इक्वल्स टू 0। पहला आंसर आपका ये आएगा। मैं पूछूंगा 0 माइनस एच क्या होता है, तो आपका पहला आंसर ये आएगा कि सर 0 नहीं होता। 0 माइनस एच क्या होता है, 0 नहीं होता। फिर आप ये बोलेंगे कि 0 माइनस एच, दूसरा और कुछ और बताओ 0 माइनस एच के बारे में, तो आप ये बोलोगे सर 0 माइनस एच 0 से कम होता है। ऐसे में आपसे बार बार पूछूंगा कि 0 प्लस एच क्या होता है, तो आपका पहला आंसर आएगा सर 0 प्लस एच 0 नहीं होता। और फिर मैं और पूछूंगा और बताओ 0 प्लस एच के बारे में, तो आप बोलोगे कि सर 0 प्लस एच जो है वो 0 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दो चार चीजें मैं बार बार पूछूंगा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि 0 माइनस एच, इट मींस व्हाट, कि 0 माइनस एच क्या है, तो आपका आंसर आएगा सर 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो कौन सी डेफिनेशन काम में आएगी, ऊपर वाली, ये डेफिनेशन तो काम में आएगी, ये वाली, ठीक है। तो 0 माइनस एच की ये डेफिनेशन काम में आएगी, तो मैं यहाँ पे 0 माइनस एच की ये डेफिनेशन काम में लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा बताइए। 0 माइनस एच पे ये डेफिनेशन काम में लेनी है जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, तो जहां जहां x है वहां ये वाली चीज रख दीजिए, जहां जहां उसमें x है तो यहां रख देते हैं। तो 0 माइनस एच और ठीक ऐसे माइनस में 0 माइनस एच। सभी को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आप कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। तो 0 माइनस एच कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा आपको चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो बीच बीच में कमेंट कर दिया करो, जैसे मैं बोलूँ समझ में आ रहा है तो ओके कमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये 0 माइनस एच हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व किया तो कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच, ठीक है। और 0 माइनस एच, हाँ जी ये तो हम बहुत बार करते हैं 0 माइनस एच, तो कितना होगा 0 माइनस एच, फिर से यहाँ बना देते हैं 0 माइनस एच का मापांक। और आपको पता है मापांक क्या होता है, किसी भी संख्या का मापांक होता है उस संख्या को पॉजिटिव में बदल देना। तो 0 माइनस एच का वैल्यू कितना होगा, माइनस एच। 0 माइनस 0 तो लिखो मत लिखो, और 0 माइनस एच क्या हो गया, और इसका मापांक कितना हो जाएगा, केवल एच हो जाएगा। तो यहाँ 0 माइनस एच का मापांक, ये माइनस तो पहले से ही था और ये प्लस एच हो गया अपॉन में माइनस एच। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो गया माइनस 2h अपॉन में माइनस एच। मैंने कल क्लास में जो एग्जांपल करवाया था पिछले वीडियो में वो इसी टाइप का था, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं भाई ये क्या हो गया, f0 जो है, f0 कितना है, f0 तो आपके पास 1 है और ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू तो अलग अलग हो गई, ये तो 0 और ये 2 है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग होने की वजह से आप क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इट मींस आप ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली यहां से कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, या फंक्शन जो है वो x = 0 पर संतत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, which means x = 0 पर संतत या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना। So the function, given function f(x) is discontinuous at the point x = 0. Okay, clear to everyone? सबको समझ में आ गया? तो इसको समझ डाला तो लाइफ झींगा डाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 1 था, एग्जाम्पल बना ये, ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या करना है उसमें। अगले क्वेश्चन पे एग्जांपल वाले पे आ जाइए आप। अगले क्वेश्चन पे ये अपनी टेक्स्ट बुक है और इसका एग्जांपल नंबर 2 ये आ गया, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसको भी डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि अभी बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि रटा रटाया क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, बार बार आता है। एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से क्रॉप कर लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि कोई 12th का भाई बंधु देख रहा है तो ध्यान से इसको देख लेना,
क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या मामला है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ये बोल रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है आपको, ठीक है। करें स्टार्ट फिर। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको पहले समझाऊं चीज क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमने कितना काम किया है ये खाली पूछ रहा है। चलिए देखते हैं पहले मॉड्यूलस का फंक्शन होता क्या है इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। भाई बोर्ड का जो तैयारी है ना वो बहुत एक लिमिटेड तैयारी है। चीजें जो जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से सीखते हुए चलिए। बोर्ड की तैयारी आपके 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर केवल अगले क्लास में मैं बहुत अच्छी बुक से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। डायरेक्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेंगे, आप फटाफट आंसर देते जाओगे। ये काम हम अगले 2-3 वीडियो बाद में शुरू कर देंगे, ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छी अरियन वगैरह की बुक्स वगैरह भी है, तो इस पे स्क्रीन पे बुक्स वगैरह आ रहेगी, आप लोग आंसर करते जाएंगे। ये सिस्टम अगले 2-3 वीडियोस के बाद में करने वाला है, पहले थ्योरी कवर करनी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूलस का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक फंक्शन f(x) इक्वल्स टू आपको ये दे रखा है मॉड्यूलस x। आपको पता है इस फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि या तो ये x होता है या फिर -x होता है। ये तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ये तब होता है जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है। इक्वल्स का साइन कहीं पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है वहीं लगा दो, आप यहाँ लगा दो, आप यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी लगाओ। तो ये f(x) इक्वल्स टू मॉड्यूलस x। ये सिस्टम होता कैसे, यहाँ 0 क्यों लिखा मैंने, और 0 इस वजह से लिखा क्योंकि ये मॉड्यूलस के अंदर का जो वैल्यू है ना वो 0 पे 0 होता है। जैसे मान लो f(x) इक्वल्स टू आपको ये दिया गया है मॉड्यूलस x - 1, तो अब इसको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करोगे, ये मॉड्यूलस के अंदर का नंबर देखोगे क्या दिया हुआ है, तो मॉड्यूलस के अंदर का वैल्यू क्या दिया हुआ है x - 1, तो इसको 0 के इक्वल करोगे। तो इसका मतलब जैसे इसको 0 के इक्वल करोगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये मॉड्यूलस कहां ब्रेक हो जाएगा 1 पे। तो एक तो आप करोगे x का वैल्यू 1 से ज्यादा और एक करेंगे आप x का वैल्यू 1 से कम, ये मॉड्यूलस घटेगा। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा जिसमें मॉड्यूलस आएगा तो मॉड्यूलस का क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब उसमें से मॉड्यूलस अपन हटा सकें। तो सबसे पहले अपने को मॉड्यूलस हटाने की प्रोसेस करनी होगी। तो हटेगा कैसे कि उसके अंदर की चीज देखो कि वो कहां 0 हो रही है। जैसे इसके अंदर की चीज कहां 0 हो रही है 1 पे, तो इसका मतलब व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेनेवर x इज लेस देन 1, दो डिफरेंट केस हो गए। अब जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो दिमाग में इतनी तो चीज है आपके कि 1 से ज्यादा कौन कौन से नंबर होते हैं, तो 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, बहुत सारे नंबर 1 से ज्यादा होते हैं। कोई एक नंबर उठा लीजिए आप, जैसे 3 उठा लिया, 3 1 से ज्यादा है तो 3 1 से ज्यादा, ये नंबर 3 1 से ज्यादा है। ध्यान से देखना x का वैल्यू 1 से ज्यादा लेना है आपको, तो मैंने एग्जांपल के लिए 3 ले लिया, 3 जो है वो 1 से ज्यादा है। अब वो 3 यहां रखिए आप, तो 3 - 1, 3 - 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा इतना देख लीजिए आप। तो 3 - 1 आप करेंगे तो 3 - 1 हमेशा प्लस का आएगा, और जैसे ही 3 - 1 प्लस का आएगा तो इसका मतलब मॉड्यूलस का सिस्टम ये बोलता है कि आप मॉड्यूलस प्लस का आंसर आने पर डायरेक्टली हटा दो। तो प्लस का आ रहा था तो डायरेक्टली हटा दिया। अब ये केस क्या बोलता है व्हेनेवर x इज लेस देन 1, इट मींस व्हाट कि x का वैल्यू 1 से लेस लेना है। तो 1 से लेस क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या फिर आप देखें तो -1 हो सकता है, जो मर्जी आप ले लीजिए। जैसे -1 लिया तो -1 का वैल्यू 1 से कम है, इट मींस आप -1 अभी यहां रखेंगे तो -1 इट मींस आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा, -1 मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ -1, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो -1 इसका मतलब क्या है कि दोनों माइनस के तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो मॉड्यूलस का सिस्टम, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, नेगेटिव आंसर आता है तो मॉड्यूलस का सिस्टम ये बोलता है कि मॉड्यूलस हटा के और नेगेटिव का साइन आप यहाँ पे लगा दो। देखिए ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं, ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे सभी लोग, मैं बढ़ूँ आगे तो देख लीजिए एक बार वापस से आप यहाँ तक कि एक जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज अपने को करनी है इस टाइप से, ये थोड़ा सा अलग से आप समझ लीजिए कि जब भी मॉड्यूलस को हटाना है तो हटाने का सिस्टम क्या है, हटाने का सिस्टम ये है कि आपको क्या करना है कि मॉड्यूलस को 0 करना है कि वो 0 कहाँ होता है। जैसे ये मॉड्यूलस 0 कहाँ हो रहा है 1 पे 0 हो रहा है तो ये 1 पॉइंट मिल गया, 1 पे चेक कर लीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 बनाया और इसको एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, ये 1 हो गया यहाँ पे, एक तो आ गया 1 से इंफिनिटी तक, एक आ गया -इंफिनिटी तक। ये वैल्यू तो क्या बोल रहा है 1 से ज्यादा, तो ये 1 से ज्यादा, ये वैल्यू क्या बोल रहा है 1 से कम, तो ऐसा भी समझा सकते हैं। तो ये मॉड्यूलस का ब्रेक करने का सिस्टम हो गया। कहने का मतलब ये हो गया, आपको और अच्छे से थोड़ा सा बताऊं तो
फाइनल जो बात है ना मेरी वो ये है, ठीक है, बात ये है कुछ, ठीक है। अब आप सोचोगे ये क्या बात है सर, बात ये है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए ना, ठीक है। देखिए कौन सी बात को याद रखेंगे, बात को ये याद रखना है कि मॉड्यूलस में जब भी प्लस आंसर आएगा तो सिंपल लैंग्वेज में बात ये है हटा दो, ठीक है। और मॉड्यूलस के अंदर, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ अंदर, और जब भी माइनस आए तो नेगेटिव लगाकर हटाओ, ठीक है। ये सिंपल बात मेरी लैंग्वेज में होगी, जो मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे कि मॉड्यूलस के अंदर जब भी प्लस का वैल्यू आए तो डायरेक्ट हटा दो, और जब भी नेगेटिव का वैल्यू आए तो नेगेटिव लगाकर हटाओ। ये सीधी सी बात है, ठीक है। ये मुझे थ्योरी थोड़ी सी मॉड्यूलस की बतानी थी आपको, तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिए। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था ये वाला, हमें इसकी क्वांटिटी डिस्कस करनी है। तो भाई क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, नोटिस ये कर रहे हैं आप लोग कि यहाँ मॉड्यूलस तो दो आ गए, एक तो मॉड्यूलस x है और दूसरा मॉड्यूलस x माइनस 1 है। दो मॉड्यूलस आ गए तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो हमें तो तरीका वही पता है, कौन सा तरीका पता है, तरीका ये है हमारे पास कि सबसे पहले तो मॉड्यूलस को 0 के इक्वल करेंगे। तो आप थोड़ा सा ये काम यहाँ कर लेना साइड में, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं रेड पेन से यहाँ पे साइड में कर देता हूँ पहले। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले तो इस मॉड्यूलस को 0 कीजिए। तो इसको 0 किया तो 0 कहाँ होगा, ये 0 पे होगा, x = 0 आ गया। फिर दूसरे वाले मॉड्यूलस को 0 कीजिए। दूसरा वाला मॉड्यूलस 0 कब होगा, x - 1 = 0। इट मींस इसका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपके पास दो वैल्यू आ गई है, तो 0 आ गई और एक आ गई आपके पास 1। दो मॉड्यूलस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही दो मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है और मुझे तो 99% में इस क्वेश्चन के लिए श्योर हूं कि ये इस बार बोर्ड एग्जाम में आ भी जाएगा, ठीक है ना। इस बार अभी मैथ्स का पेपर हुआ नहीं है, तो हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूम फिर के ये आता ही है ना। तो कंपटीशन में तो लगभग इस क्वेश्चन का आंसर फिर रट जाता है, तो ध्यान में होता है डायरेक्ट। और बोर्ड में ये एक रटा रटाया क्वेश्चन है, सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लिए, ठीक है। तो 0 एंड 1। अब आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये x = 0 हो गया और ये x = 1 हो गया, ठीक है। इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखते हैं, और इधर इन्फिनिटी है और इधर आप लिखें तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये इस टाइप से अपन ने बना दिया। अब देखिए एक बार कि इसमें 3 टाइप के एरिया बनेंगे, ठीक है। 3 टाइप कौन कौन से एरिया बनेंगे, पहला एरिया तो वो बनेगा जिसमें -∞ 0 से सारी वैल्यू कम है। दूसरा एरिया कौन सा बनेगा, दूसरा एरिया वो बनेगा जिसमें सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। और तीसरा एरिया जो है ना वो बनेगा जिसमें सारी वैल्यू जो है ना वो 1 से ज्यादा है। मैं 3 अलग-अलग कलर यूज किए। ये वाला वो एरिया है जिसमें सारी वैल्यू 0 से कम है, ये वाला वो एरिया है जिसमें सारी वैल्यू, जो ब्लैक कलर है ना, तो जिसमें सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ये वो एरिया है जिसमें सारी वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की वैल्यू अपन ने यहाँ पे यूज की है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही अपने को ये वैल्यूज मिल गई तो उस सेंस में अपन ये बोले कि इस पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वो अपने को चेक करना है। तो अपन एक काम करते हैं कि fx को अब लिखते हैं कि fx कैसा होगा। तो fx, हमें इस fx में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मॉड्यूलस जब होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये तो हटाने ही पड़ेंगे। अब अपन fx को लिखते हैं, देखिए कैसे लिखना है। पहला वैल्यू तो लिखा जाएगा whenever x is less than 0, तो ये less than 0 के लिए लिख देते हैं। दूसरा वैल्यू क्या होगा, whenever x is in between 0 and 1, इसको ऐसे लिखा जाता है। 0 से 1 के बीच में जब भी होती है कोई चीज तो इसको ऐसा लिखा जाता है। थर्ड वैल्यू होगा whenever x is greater than 1। आपको ये तीनों चीजें अच्छे से विजिबल है या नहीं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब ये वैल्यू यदि अपन बात करें कि 0 से कम है तो इस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वो अपने को सोचना है। तो देखिए एक बार ध्यान से कि यदि यहाँ अपन कुछ लिखना चाह रहे हैं तो एक काम कीजिए कि यहाँ पे आपको पता है कि जैसे 0 से कम है तो 0 से कम यहाँ है और 0 से कम यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ कौन कौन से नंबर आएंगे 0 से कम पे। 0 से कम पे कौन कौन से नंबर होंगे, -1, -2, -3। तो सपोज -1 आ गया, -2 है, -3 है, ये सब इधर ही होंगे। तो कोई सा ही एक नंबर उठा लो आप। तो मैं सपोज करो -2 उठा लेता हूँ, -2 ले लिया मैं, सपोज करो। और -2 के लिए मैं चेक करता हूँ कि इसका मॉड्यूलस का साइन प्लस आएगा माइनस आएगा, तो मैं देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सपोज -3 लिया है ना। अब -3 मैं इन दोनों में रखूंगा, ठीक है, -3 इन दोनों में रखूंगा तो चेक करूंगा कितना आता है।
ठीक है, -3 इन दोनों में रखूंगा तो देखते हैं कितना आता है। ये पहला मॉड्यूलस है ना, फर्स्ट मॉड्यूलस ये है, मॉड्यूलस है x और प्लस मॉड्यूलस है x माइनस 2। ध्यान से देखना, पहला वाला केस है ये वाला, ठीक है, यहाँ लिखेंगे और ये फर्स्ट केस लिख देता हूँ, ठीक है ना, केस 1 और ऐसे ही केस 2 होगा और ऐसे ही केस 3 होगा और ऐसे ही केस 3 लास्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस -3 लिया है अपने x का वैल्यू और जैसे ही x का वैल्यू -3 यहाँ रखा, ये हमारा मेन फंक्शन है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो ये आएगा कितना -3 और प्लस मॉड्यूलस -3 -1, तो आप देख रहे हैं -3 प्लस मॉड्यूलस -4। क्या नोटिस हो रहा है भाई यहाँ पे ये चीज नोटिस हो रही है कि ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे और इसके अंदर भी नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया था, जहाँ वो ऐसा बना बताया था ना, देखिए ये कि आपको ये ध्यान रखो कि अंदर पॉजिटिव आए तो हटा दो और अंदर नेगेटिव आए तो नेगेटिव लगाकर हटाओ, तो वो चीज यूज कर ले आप यहाँ पे। तो क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हटाओ लेकिन नेगेटिव लगा के हटाओ, और ये भी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसको भी हटाओ लेकिन नेगेटिव साइन यूज करते हुए हटाओ, ठीक है। ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ यूज कर देते हैं, पहले वाले को हटाना है तो एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पहले वाला नेगेटिव था, इसको हटाओ लेकिन नेगेटिव लगा के हटाओ, दूसरा वाला भी नेगेटिव था तो नेगेटिव लगा के मॉड्यूलस को हटाओ। इस साइन को मॉड्यूलस बोलते हैं, ऐसा लगा हुआ है ना, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, तो इसको हटा दिया, नेगेटिव लगा दिया। अब वही काम 0 से 1 में कर देते हैं, तो 0 से 1 में क्या होगा, 0 से 1 में देखा तो 0 से 1 में कोई भी नंबर देख लो मैं यहाँ पे कितना होगा 0 से 1 में, 0 से 1 में आपको पता है 1/2 होगा, 1/2 यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो लेट x = 1/2 ये नंबर यूज किया, इसको बारी बारी से इसमें रख दो दोनों में, हमें तो ये चेक करना है मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस x माइनस 1, ठीक है। तो ये यूज करते हैं यहाँ पे, तो मॉड्यूलस 1/2 प्लस मॉड्यूलस 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा मॉड्यूलस 1/2 और प्लस माइनस हाफ, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट को याद है या नहीं आपको, जब भी मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको तो डायरेक्ट हटाओ, और जब भी मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव आए तो इसका मतलब हटाओ लेकिन माइनस लगाकर हटाओ, ठीक है। तो इससे क्या चीज समझ में आती है, पहला वाला तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसको तो डायरेक्ट रखो, तो ये डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट को तो रख लेते हैं डायरेक्ट, तो ये आ गया आपके पास डायरेक्ट x, और दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव दे रहा है उसमें हटाओ, इसमें हटाओ लेकिन नेगेटिव लगाते हुए हटाओ, तो x माइनस, ठीक है। अब थर्ड वाला क्या बोलता है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, खुद सोच लो आप कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो 1 से ग्रेटर होगा। तो 1 से ग्रेटर क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर अपन देखें कोई भी नंबर तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 ले लिया सपोज करो, तो 2 लिया अपन ने कोई भी नंबर, तो इट मींस व्हाट, सपोज वी आर सेलेक्टिंग द नंबर 2, तो यहाँ अपन ले लेते हैं x = 2, तो 2 लेने पे क्या हो जाएगा बताइए, 2 लेने पे ये 2 ही रहेगा और यहाँ रखा तो प्लस में 1, आप देख रहे हैं कि ये भी प्लस ये भी प्लस, इसका मतलब इसका भी मॉड्यूलस हटा दो, कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं, ये भी प्लस है तो इसका भी हटा दो, तो जस्ट यहाँ लिख देते हैं ये हटा दिया डायरेक्ट और प्लस x माइनस 2, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट हो गया यहाँ तक रिजल्ट। तो अपने fx डिफाइन कर दिया, तो fx जैसे डिफाइन हो गया तो इस केस में अब अपन जो है वो फंक्शन यहाँ लिख देते हैं और इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये फंक्शन अब कंटिन्यूअस होगा कि अब अपन ने fx को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना उसको अपन ने सॉल्व करके ये बना लिया है, तो इसको सॉल्व किया तो -2x और +1 और 3 ऐसे x इज लेस देन 0, और दूसरा वाला बोल रहा है इसमें माइनस अंदर गया तो 1 हो जाएगा, ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। और तीसरा वाला वैल्यू जो है वो क्या बोलता है यहाँ पे, तीसरा वाला वैल्यू जो है वो सॉल्व होके 2x - 1 हो जाएगा, तो 2x - 1 ये तब है जब x इज ग्रेटर देन, ठीक है। ये तीनों आंसर्स हमारे पास आ गए। देखिए एक बार समझ में आया होगा सबको। अब मैंने ये बोला था कि 0 और 1 पे कहीं ना कहीं इक्वल लगा दें, आपकी मर्जी है वहां लगा दो या तो दोनों ही यहाँ लगा दो, या एक पे यहाँ लगा दो एक पे यहाँ लगा दो, जो आपकी इच्छा है, कहीं एक जगह इक्वल का साइन लगा देना, ठीक है। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो कौन से पॉइंट पे हो सकती है भाई लोगों कंटिन्यूटी डिस्कस, बताइए कौन से पॉइंट पे अपन कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। सीधी सी बात है, एक तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा 0 पे हो जाएगी ना कंटिन्यूटी डिस्कस, और एक और किस पे हो जाएगी 1 पे, तो
दोनों पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो आप x = 0 पर कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, f0 = LHL = RHL। अब ये आप पे छोड़ रहा हूँ, होमवर्क है आपका। मेरे को सभी लोग व्हाट्सएप करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। x = 1 पे चेक करना है तो f1 = LHL = RHL। दोनों चीजें आप चेक करके देखेंगे कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, दोनों की, ठीक है। f0 कितना हो जाएगा, f0 यहाँ से दिख रहा है कि x का वैल्यू 0 के इक्वल यहाँ है ना, ठीक है। x का वैल्यू 0 के इक्वल है तो f0 कितना हो जाएगा 1। एक पार्ट देख लेते हैं यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट देखें यदि तो ये हो गया कितना, f0 तो 1, तो f0 1 हो गया, ठीक है। ऐसे LHL कितना हो जाएगा, LHL का मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f0 - h। 0 - h का मतलब क्या होगा, 0 नहीं। जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि मैं आपसे पूछूंगा 0 - h क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 नहीं। और 0 नहीं है इट मींस 0 कौन सा नहीं है, 0 नहीं है तो साथ साथ में और क्या बोल सकते हो, 0 से कम। 0 - h 0 भी नहीं है और 0 से कम भी है, तो 0 से कम वाला केस ये होगा, ठीक है। तो इस केस में आप डेफिनेशन लगा दें, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो गया इस डेफिनेशन में तो -2 और 0 - h यहाँ लगा दें और प्लस में लगा। अब h के लिए 0 रख दें, आंसर कितना हो जाएगा 1। अब एक RHL भी आप निकालेंगे और इसको भी आप सॉल्व करके बताएंगे कितना, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो सेशन में और कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 3 वीडियो सेशन में मैं ये कंटिन्यूटी निपटाने वाला हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सही थी, 3 या 4 मैक्सिमम और मांगो, एक और मांगो। 4 वीडियो सेशन में कंटिन्यूटी निपट जाएगी, ठीक है। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग थोड़ा सा एक्टिव है वीडियो सेशन वगैरह देखने में, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा टारगेट ये है कि 50% सिलेबस जो है ना वो इस लॉकडाउन में ही निपटा दिया जाए, ताकि जिन लोगों का सिलेबस यदि वो फ़ायदा उठाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा सारे एग्जामिनेशन में ही फायदा होगा, ठीक है। तो 2, 3, 4 वीडियो सेशन में ये कंप्लीट करके राजस्थान बोर्ड वाला, और फिर उसके बाद में जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है क्वेश्चंस का, तो वो भी जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी ई बुक्स मेरे पास पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी पैटर्न में डायरेक्ट आपको लाइव क्लासेस में क्वेश्चन करवा दिए जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रहे और आप जो है उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो फटाफट से देते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए आप बहुत अच्छे से, ठीक है। और कुछ भी आपको डाउट या क्वेरीज हो आपकी तो ज़रूर आप शेयर कीजिए, ठीक है। मतलब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, मेरे पास काफ़ी ई बुक्स पड़ी है किंडल पे, तो ये शेयर तो नहीं कर सकता मैं क्योंकि शेयरेबल फाइल नहीं है, ये परचेज फाइल है, तो शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है काफ़ी जो मैं आपके साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन की PDF होगी, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया स्क्रीन पर, आपका आंसर फटाफट मैंने एक्सप्लेन किया। इस टाइप का पैटर्न अगली क्लास से 2-4 क्लास बाद में शुरू कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे एक्सप्लेन करना होगा, फटाफट ये यहाँ से उठाया, ये एक्सप्लेन किया, आगे बढ़ गए। ये पैटर्न अगली क्लास से कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।